इस वीडियो का प्रधान विषय है तंत्र पद्धति से बाधाओं का निवारण। देखिए, सतयुग में धर्म के 4 लक्षण, 4 पैर, 4 अंग थे, 4 पैर थे। त्रेता में 1 पैर खत्म हो गया, 3 पैर रहे। द्वापर में 1 पैर और खत्म हो गया, सिर्फ 2 पैर रहे। और कलयुग में 3 पैर समाप्त हो गए धर्म के, सिर्फ 1 ही बचा। वह भी क्या? तत्तंत्रम समानीतो कलौ कार्य साधनम। कारण यह, इसमें वजह कारण क्या पड़ जाता है? क्योंकि अब वातावरण, अपना पर्यावरण, साथी संघाती, पड़ोस, समाज, ये सबका विचार, सबकी सोच बदल चुकी है। अभी लोग सिर्फ अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। आप ये वर्तमान समय में क्या है कि कंगाली तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। अंग्रेजी में इसको कहावत पे कहते हैं अंग्रेजी में कि अ मैन विदाउट मनी इज लाइक ए बो विदाउट एन एरो। तो अभी अर्थ, इसलिए क्या हो गया है इस अर्थ के समय में कि ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जिससे अर्थोपार्जन हो सके। इसीलिए कलयुग वर्णन में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मात पिता निज सुत ही बोलावहीं, मात पिता निज सुत ही बोलावहीं, उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। कैसे उदर भरण पोषण के लिए अर्थ उपार्जन हो, वैसा धर्म सिखाते हैं। अस्तु, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, ये तो ये प्रवचन करने से वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो तप, जप, तप, यज्ञ, जप और तंत्र, ये तंत्र कलयुग में तत्तंत्रम समानीतो कलौ कार्य साधनम। कलिकाल में तंत्र ही एकमात्र ऐसा सशक्त उपाय होगा जो विविध कार्य सिद्धि में सफल सिद्ध होगा। कारण क्या है? क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण, वैदिक धर्म का पालन, ये सब लगभग नष्ट हो जाएंगे, और जो कुछ होंगे भी वो इतने दूषित हो जाएंगे कि उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वर्तमान समय में इतना पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अज्ञात व्याधि, विपदा, संकट, हानि नित्य आते रहे हैं। पता नहीं कितने मंदिर बन गए, कितने पुजारी हो गए, कितने तरह के पुरोहित और आचार्य बन गए। नित्य यज्ञ पूजा पाठ घर घरों में होता है लगभग, फिर भी ये स्थिति है। कारण वही है क्योंकि आजकल के लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ। अपने बच्चों को चाहते हैं कि खूब अच्छी अंग्रेजी बोले, बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़े, ताकि वो विज्ञान, गणित आदि का जानकार हो, वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, आचार्य न बने, पुरोहित न बने, न्यायविद, संस्कृत आदि का जानकार भले न हो। तो ऐसी स्थिति में वैदिक तरह से कार्य का संपादन लगभग असंभव हो चुका है। इसी को देखते हुए भवानी ने एक उपदेश दिया था, दंत भैरव को उपदेश दिया था कि हे तात, तत्तंत्रम समानीतो कलौ कार्य साधनम। अब मैं एक बात बता दूं कि ये तंत्र, अब तंत्र पर मैं आता हूं, आप सुन लीजिए। हर चीज तंत्र का बताने से उसका दुरुपयोग भी हो जाएगा, इसलिए मैं मैं आपको संकेत दे रहा हूं। देखिए, आप छिपकली जानते हैं? छिपकली, जिसका शुद्ध नाम विषतूलिका है, विषतूलिका। इसीलिए हमारे यहाँ भोजपुरी या चाहे ठेठ भाषा में उसको बिछकुतिया कहते हैं।
जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो अपने इधर बिहार यूपी के होंगे वो बिछकुतिया जानते होंगे। तो बिछकुतिया अशुद्ध है, वो बिछकुतिया नहीं विषतूलिका है। और छिपकली, जिसके घर में टाइल्स दीवार में लगे होंगे और अगर कहीं उस छिपकली का मल विष्टा अगर उस पर गिर गया, कहीं चिपक गया, सिर्फ एक दिन उसको साफ मत कीजिए, दूसरे दिन उसको साफ करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। ये कोई भी अपना देख सकता है, कोई भी देख सकता है। एक दिन छोड़ दीजिए, दूसरे दिन साफ कीजिए, देखिए वहां पर गड्ढा हो जाएगा। फिर वो वहां से दाग खत्म नहीं होगा। दाग क्या, जब वो गड्ढा पड़ गया, कट गया वहां से, तो दाग खत्म का सब मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज, चमगादड़ का चोंच, चमगादड़ का चोंच और उल्लू, उल्लू उरुआ कहते हैं हमारे यहाँ, उल्लू आउल, पैरों का उसका नख, ये इन दोनों को शहद और कपूर में माने पीस कूट के मिला करके और उसको जला करके राख कर लीजिए, उसको जला करके राख कर लीजिए और उसको एक मिट्टी के दीपक में रखिए। उसके थोड़ा सा अब जिस दिशा में आपको काम हो उस दिशा में एक और मिट्टी का दीपक या कटोरी चाहे जो भी हो, मिट्टी का ही होना चाहिए, वो मिट्टी का ले लीजिए और उसमें आप जानते हो, जो ये हम लोग तो घुड़राज कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, नीलगाय, 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 नीलगाय के पूंछ के बाल दो चार ले करके और उस जो मिट्टी का दीपक है उसमें रख करके और ऊपर से उसके ऊपर मेहंदी के पत्ते पीस करके और उसको ढक दीजिए, उसको ढक दीजिए। अब आप एक देखिए, वो जो पहले जो रखे हैं ना, वो चोंच का और पैर के नख का वो जो बना करके रखे हैं भस्म जैसा, उसको कपूर डाल के जलाइए। जलेगा नहीं, धुआं निकलेगा। जलेगा नहीं, कपूर, धुआं निकलेगा। तो जो उधर रखे हैं पूंछ का बाल, जिस जिस दिशा में उसको ले जाएंगे उसका धुआं उसी दिशा में आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, भले जोर से वायु बह रही है, पछुआ चाहे पूर्वा चाहे जो भी हो, जिधर वो पूंछ का बाल जाएगा धुआं उधर ही आएगा। अगर विज्ञान पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले अगर चाहें तो इसका परीक्षण केमिकल टेस्ट कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जो है ना वो उपार्जित हो जाता है, बन जाता है। वो सब जो विज्ञान वाले होंगे वो अपना चेक करते रहें, टेस्ट करते रहें, वो अलग की बात है। मैं ये बातें एक बात और बता दूं कि नेवला अगर दांत मिल जाए कहीं से, नेवला का दांत, केवल एक नेवला का दांत, और एक तो ये खोलना पड़ जाएगा विषय, जब ये मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक और जो प्राणी है उसको जलाकर राख करके और उसको मार करके और दांत को उसके साथ रख करके और तेज आग में जला दीजिए, राख हो जाएगा। उस राख को अगर किसी के जूते में डाल दिया जाए और वो गलती से पहन लिया, नंगा पांव ऐसे पहन लिया, तो फिर उसके पांव में सड़न इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसका कोई भी इलाज, कोई चिकित्सा नहीं है। एक ही चिकित्सा है कि वह अंग काट दिया जाए। इसके बाद भी देखिएगा, कहीं अगर संक्रमण हो गया है, मैलिग्नेंसी अगर हो गई, तो वो काटने के बाद भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अभी हर बात बताने से बड़ा इसका दुरुपयोग है, इसलिए मैंने उसका नाम प्राणी का नहीं बताया। अस्तु जो भी हो, तो ये मैं इसलिए बताया कि ये तंत्रात्मक विद्या जो है, इससे बहुत सी बाधाओं को दूर कर सकते हैं।
ये मैं आज इस बात को इसलिए बताया क्योंकि मैं 7-8 लोगों पर इसका मैं प्रयोग करके देख चुका हूँ। जैसे शादी विवाह में बाधा, ये आज विशेष विशेष समस्या हो गई है प्रत्येक माँ बाप के लिए। बेटा बेटी की शादी में बाधा। अभी उस क्या करें उसके लिए कि 5 चीज, जो लड़का हो या लड़की हो उसका 5 चीज लें। क्या क्या 5 चीज? सिर का बाल, और दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का नख, फिर वैसे ही दाहिने और बाएं पैर के अंगूठे का नख, कान का मैल और नाक का मैल। ये 5 चीजें लें, 5 चीजें लें। और वैक्रांता, नाम सुन लीजिएगा, वैक्रांता, सारुका, निव्या और दैवल। दैवल, इन 4 का भस्म जो तंत्र विद्या करता है उसके पास होना चाहिए। तो ये चारों का भस्म ले करके, और जो ये होता है ना समी की सूखी लकड़ी, समी की सूखी लकड़ी में आग लगाए, लेकिन उसकी आग को लौ न जलने दे, लौ मतलब न बनने दे। और ये भस्म को गीला करके, और भस्म जो मैं बताया ना ये दैवल वगैरह, तो इस भस्म को गीला करके थोड़ा मिला लें सबको एक में। और जो उसके 5 चीज जो लड़का या लड़की के लिए हैं उसको उसमें स्पर्श स्पर्श न करा के थोड़ा उसमें से ले करके उस पर लिपट जाए, और जो सनी की टहनी में जो आग लगाए हैं उसमें डालते जाइए। यह कब करना है मैं बताऊंगा आपको। जैसे उसकी नाम राशि या जन्म राशि जो हो, जैसे जो राशि हो और उसका स्वामी जो हो उस दिन से करे। जैसे मान लीजिए कि किसी की वो नाम है उसका, कोई उसकी राशि पड़ जाती है कर्क राशि या वृषभ राशि या कुछ भी। जैसे मान लीजिए किसी का नाम पड़ गया ओमकार, ओमकार तो वृष राशि हो जाएगी। तो वृष राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो शुक्रवार से शुरू करें। तो शुक्रवार से और शुक्रवार तक ये 8 दिन करे। कोई कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ ये करे। इसके साथ एक मंत्र होता है, बीज मंत्र है, वो तंत्र करने वाले लोग जानते होंगे, जानते हैं। वो उच्चारण करता जाए और वो आग में डालता जाए 8 दिन। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। वो मतलब जो उसको डालना है 8 प्रत्येक दिन 8 बार, प्रत्येक दिन 8 बार। ये इकट्ठा नख वगैरह काट करके, जो नखून वगैरह और बाल जो कहा ले करके, और उसको इकट्ठा रख लीजिए, उसमें से 8 हिस्सा कर लीजिए। उसी को 8 दिन कीजिए। 51 दिन में शादी में चाहे कोई भी बाधा होगी आने वाली, वह दूर हो जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ है 7-8 लोगों पर। ज़्यादा लोगों पर इसलिए नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि बड़ा खर्चीला है। जितने भस्म है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है। पहली बात, दूसरी बात है कि घृणित कार्य है। अब इसमें वो कहाँ दांत और नख और चोंच, लेकिन फिर भी जो बेचारा तंग आ चुका है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, वह इसे कर सकता है। इसी तरह अगर किसी को कोई व्याधि या हो कुछ भी, उसके साथ भी यही कार्य। किसी के जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी हो, कोई उसका जमीन का खरीद फरोख्त का जैसे व्यापार हो, उस व्यक्ति के लिए भी यही कार्य, बिल्कुल यही कार्य करें और देखें ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेरा आजमाया हुआ है, इसको आप करके देख सकते हैं। खर्चीला जरूर है भाई, व्यय व्यय ज्यादा होता है, इसमें व्यय ज्यादा होता है।
क्योंकि ये भस्मी जो हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसको करके आजमाइए। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ बराबर, हर वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। यह इसलिए देता हूँ कि कोई अपनी समस्या पूछे, शास्त्रार्थ तर्क वितर्क या विद्वता प्रदर्शन के लिए मैं नहीं देता हूँ कि आप हम पर विद्वता प्रदर्शन करके हमारे ऊपर कोई मतलब यू हैव टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस अपॉन मी, ये नहीं मेरे लिए है। किसी को समझ में आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो इसको इग्नोर करे चले आगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हर वीडियो में बता देता हूँ कि भाई मैं ना तो कोई आचार्य हूँ, न स्वामी हूँ, न गुरु जी हूँ, न पंडित जी हूँ, न कोई संस्था है मेरे पास, न कोई संगठन है, न कोई आश्रम है, न मठिया है, कुछ नहीं है। मैं फौजी आदमी रिटायर होकर के अपना आराम से घर पर हूँ। जो कुछ मैंने कुल परंपरा के अनुसार वेद और ये पुराण आदि का अध्ययन किया है, अच्छा अध्ययन किया है, जिससे मेरा उद्देश्य पूरा हो सके। पूरा अध्ययन नहीं किया, संपूर्ण अध्ययन नहीं किया मैंने, लेकिन इतना ज़्यादा अध्ययन किया है कि मेरे सारे उद्देश्य पूरे हो जाएं, बस उतना ही, अपनी कुल परंपरा के कारण। तो इसलिए आप जो है समस्या हम पर भेजिए। दूसरी बात कि समस्या भेजते हैं आप तो मुझे उसकी गणना करके कुछ समय लगता है, तो उस समय के अनुसार ही मैं उस पर उत्तर देता हूँ। तीसरी बात कि मैं शुल्क लेता हूँ भाई, निःशुल्क मेरे पास सेवा कोई नहीं है। मैं सर्विस में जब तक था तब तक निःशुल्क सेवा करता था, अभी मेरे पास कोई निःशुल्क सेवा नहीं है, शुल्क लेता हूँ। जिसको इच्छा हो, समर्थ हो, उत्सुकता हो, वो मुझे संपर्क कर सकता है, और जो समर्थ नहीं है, शुल्क देना नहीं चाहता है, वो कृपया मुझे संपर्क न करें। मैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है।